सभा में मेरे से कह रहे आपने अभी तो मछलियां पकड़ी हैं, ये मगरमच्छ को कब पकड़ोगे? अब आप धीरे धीरे देख रहे हो ना, मगरमच्छ की तरफ भी बढ़ रहे हैं। वो मगरमच्छ भी हाथ आ गए हैं, आगे भी मगरमच्छ अगर देखते चलना आप। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, क्योंकि किसान की पीड़ा में जानता हूं, उस गरीब की पीड़ा में जानता हूं कि गरीब अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को किस तरह से पढ़ाता है। वो रात के अंधेरे में किसी साहूकार के पास जाता है, रात के अंधेरे में पैसे लेकर के आता है, अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाता है। ऐसे लोगों ने जो हमारे युवाओं को आंखों में आंसू लाने का काम किया है, उसको किसी प्रकार से छोड़ा नहीं जाएगा। और एक और मैं विश्वास दिलाता हूं, युवाओं ने जो आशा और विश्वास इस सरकार पर हमारी पे किया है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए। आपकी मेहनत को लगातार बदस्तूर मेहनत करते रहिए। अभी वैकेंसी बहुत आने वाली है, आपके सपनों को चूर चूर नहीं होने देंगे। आपके सपनों को साकार करने का काम हमारी सरकार करेगी। हमारी सरकार ने रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो 9, 10, 11 को राइजिंग राजस्थान है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाई और बहनों, ये भी हमारा बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हमने इसमें ऐसे राजस्थान के अंदर 10 औद्योगिक क्षेत्रों को चिन्हित किया है और हम उन औद्योगिक क्षेत्रों के माध्यम से, नई तकनीकी के माध्यम से, नए उद्योग के माध्यम से हमारे युवाओं को स्किल के माध्यम से उनको रोजगार उन्मुखी बनाने का काम भी हम करेंगे। मैं कोरिया में गया था, मैंने वहां का स्किल देखा, प्राइमरी स्कूल में देखा, उच्च प्राथमिक स्कूल में भी देखा, हाई स्कूल में भी मैंने देखा। एक में 126 साल पुराने स्कूल में वहां गया, वहां के युवाओं की रुचि भी मैंने देखी। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, युवा हमारे देश का कर्णधार है, युवा हमारे प्रदेश का कर्णधार है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपके मन में जो जिज्ञासा है, उन जिज्ञासाओं को समाधान करते हुए आप आगे बढ़ें, क्योंकि जिस युवा के मन में जिज्ञासा होती है, कर गुजरने की बात होती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, सपने देखना चाहिए, लेकिन सपने रात वाले नहीं होने चाहिए, सपने सोने में नहीं आने चाहिए। सपना वो सच होता है जो युवाओं को सोने नहीं देता है, युवाओं को सोने नहीं देता है। सपने देखिए, लेकिन सोते हुए सपने मत देखिए। सपना वो देखिए जो आपको सपना सोने नहीं दे, दिन रात मेहनत की पराकाष्ठा हो। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार युवाओं के प्रति हमेशा कृतज्ञ संकल्प रही है और आगे भी रहेगी। और हम युवाओं के साथ पूर्ण रूप से, युवा जो मेहनत करते हैं उनका साथ देते हुए हमारी सरकार काम करेगी। अगले 5 साल में हम सरकारी नौकरियों में हमने जो कहा है वो आपने देखा ही है, आगे हम उसको भी करेंगे। हम राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजित कर रहे हैं, उसमें युवाओं की समृद्धि और विकास के लिए द्वार खोलेंगे। हमारे क्षेत्र में अगर उद्योग आएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई भी उद्योग खुलता है, एक छोटा उद्योग खुलता है, उससे हमारे राज्य को कितना बड़ा लाभ होता है। एक छोटा उद्योग होता है, उसमें 50 लोग काम करते हैं, लेकिन मित्रों वो 50 नहीं होते हैं, क्योंकि वो जब वहां से आते हैं तो वो दुकान से सामान भी खरीदता है, उस पर गाड़ी होती है तो गाड़ी पंचर होती है तो पंचर वाले पे जुड़वाता है, डीजल हमारे पेट्रोल पंप से लेता है, टायर हमारे दुकान से डलवाता है, भोजन का सामान वो वहां से खरीदता है। कितना बड़ा रोजगार उस क्षेत्र में मिलता है। अगर जहाँ 1000, 2000, लाख, 10 लाख लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मैं हम युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए युवा नीति 2024 लेकर के हम आ रहे हैं। आगे आने वाले समय में युवाओं को स्किल के लिए
स्किल के प्रोत्साहन के लिए भी हम काम करने वाले हैं। और हम आगे युवाओं के लिए जो हमारी बाहर की कंट्री है उनमें जो भाषा बोली जाती है, क्योंकि ये मैंने अनुभव किया जब मैं कोरिया और जापान गया तो ट्रांसलेटर लेकर गया, वो उसको पहले वो बोले, फिर वो मेरे को समझाए, फिर मैं बोलूं, फिर वो उसको समझाए। हमने कहा ऐसा क्यों करना है भाई? हमने ये कहा कि राजस्थान के अंदर हम हर कंट्री का भाषाई विद्यालय खोलेंगे, या वो पूरी भाषाएं सीखें, जिससे हमारा युवा, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और इस देश दुनिया में छा जाओ, वो समय आएगा हम वो विद्यालय भी खोल करके और हमारे